वाइज लगाओ जीएसटी। ठीक है, या तो तुम लगाओ फिर आइटम बाय आइटम, ठीक है, या फिर तुम वहाँ पे पहले ही डिसाइड कर दो कि कितना परसेंट जीएसटी उस पर कटेगा। मतलब इसका जैसे मान लो तुम यहाँ पे गए क्रिएट पे स्टॉक ग्रुप पे, तुमने यहाँ पर ग्रुप बना दिया, सपोज करो गारमेंट्स का ग्रुप तुमने बना दिया। अब गारमेंट्स के अंदर जीन्स शर्ट टी शर्ट जितना सारा सामान आएगा तुमने मालूम सपोज किया, हमने यहाँ डाल दिया गारमेंट्स, ये डाला यहाँ पे आ गए, और हमने इसका यहाँ पे एक्सेशन कोड डिफाइन कर दिया। उसका यहाँ पे आने के बाद मालूम कुछ भी उसका एक्सेशन कोड ये है डाल दिया इसका, यहाँ आने के बाद तुमने उसका रेट डिफाइन कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि अब जितने गारमेंट्स के अंदर तुम्हारे आइटम आएंगे, चाहे जीन्स हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, या कोई अन्य अदर आइटम्स हो उसके, वो सब पे क्या जितना तुम यहाँ डिसाइड कर दोगे उतना ही लगेगा। क्योंकि ग्रुप में तुमने डिसाइड कर दिया, पहले टॉप में बता दिया है कि इसके अंदर जितने सारे आइटम आने वाले हैं वो सब पे ये जितने कोड अप्लीकेबल होगा और यही रेट अप्लीकेबल होगा जीएसटी का उसका। उसके अंदर जितना भी डालते जाओगे सब पे वही रेट अप्लाई होगा उसका। ठीक है, अगर यहाँ डिफाइन करते हो इसका मतलब ये, इसीलिए तुम लोगों को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं। कहाँ डिफाइन करते हैं? आइटम बाई आइटम बेसिस पे, क्योंकि हर आइटम का अलग अलग जीएसटी रेट और जीएसटी मतलब कोड अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टाइप का कोई आइटम तो बेचना है, जैसे सपोज करो तुम देखिए एक ही ट्रक क्या क्या ऐसा, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक मान लो एजेंसी आपने ले रखी है, सिर्फ वहाँ पे एक ही आइटम है, जैसे मान लो मोटरसाइकिल ले लिया, सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल तुम बेचते हो, तो मोटरसाइकिल क्या सिर्फ एक ही आइटम है तुम्हारे पास, एक ही उसका रजिस्ट्रेशन कोड सब पे अप्लाई होगा, एक ही जीएसटी रेट अप्लाई होगा। तो क्या करो, चाहे ग्रुप पे जाकर उसको लगा दो, सब पे तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लो बजाज मोटर्स डाल दो यहाँ पे, बजाज मोटर्स के अंदर जितने सारी गाड़ियाँ आती हैं, सिटी 100 है, पल्सर है, प्लैटिना है, जितनी भी उसमें गाड़ियाँ आती हैं सब पे क्या लग जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन कोड वही जीएसटी रेट सब अप्लीकेबल होगा। तो तुम उस केस में यहाँ पे डाल सकते हो उसको। मोबाइल केस में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मोबाइल ऊपर डाल दिया, मोबाइल के अंदर ये हो गया, मोबाइल का जीएसटी ये हो गया, रजिस्ट्रेशन कोड वही हो गया, जीएसटी रेट वही अप्लीकेबल होगा। और उसके अंदर चाहे जिस ब्रांड के मोबाइल है, वीवो, ओप्पो, सैमसंग जो भी आएंगे सब तुम्हारे कहाँ जाएंगे, उसी जीएसटी रेट से अप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे पास बहुत तरीके के आइटम है, जैसे बात कर लो A to Z की बात कर लो, अब A to Z में कई सारे तुमको सामान मिलेंगे, हजारों टाइप के तुम्हारे वहाँ पे सामान रखे हुए हैं। अब हजारों तरह का सामान है तो सब पे जीएसटी रेट अलग होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कोड भी अलग होगा। तब तुम उस केस में यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ ग्रुप में डिफाइन कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर जो भी तुम डालते जाओगे सब पे लेगा, सब उठा लेगा। इसलिए वहाँ पे एक वाले में क्या होगा, वहाँ पे तुमको आइटम बाई आइटम बेसिस पे तुमको लगाना पड़ेगा जीएसटी। बजाज मोटर्स में तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ग्रुप वाइज कर सकते हो, एक डाल के काम खत्म छोड़ दो वहाँ पे, ठीक। या मोबाइल कोई दुकान है सिर्फ मोबाइल बेचता है, कोई सामान नहीं बेचता, तो मोबाइल वाले को डिफाइन कर सकते हो। बट जैसे मान लो अगर दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नहीं बेचता है, बहुत सारे आइटम बेचता है वहाँ पे, एसी फ्रिज कूलर बाकी और अन्य आइटम भी बेचता है वहाँ पर। तो उस केस में भी तुम वहाँ पर नहीं कर सकते, अगर सिर्फ मोबाइल बेच रहा बस, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो उसको। ठीक है, तो हम जो तुमको बता रहे हैं वो कौन सा बता रहे हैं, आइटम बाई आइटम बेसिस। तो जो तुम काम अभी तक यहाँ से कर रहे थे, क्रिएट पे जाते थे, क्रिएट पे जाने के बाद पहले स्टॉक ग्रुप बनाते थे, फिर स्टॉक यूनिट बनाते थे, फिर स्टॉक आइटम बनाते थे, फिर जीएसटी का सर्टिफिकेशन बनाते थे, और फिर बनाते थे लेजर। इतना काम करते थे पहले। फिर लॉन्ग टर्म था, तो जैसे घर में जब खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, मान लो कोई रूम लेकर रह रहा होगा, बनाता होगा, कभी बनाया होगा सब्जी बनाने तो क्या करो, सारी सामग्री इकट्ठा करते हो बनाने के लिए, नहीं करते हो, कितने उसमें सामान लगता है। तो एंट्री पास करने के लिए कितने तुम्हारे पास इसमें जो लेजर ग्रुप आइटम जो भी आवश्यकता पड़ेगी, यूनिट सपोर्ट का पहले क्या करेंगे, पहले ही बना लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे उसको। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, तो दूसरा तरीका क्या है इसमें कि तुम जहां पे जो चीज आवश्यकता पड़ेगी, मतलब अरे बंद करो यार इसको, साइलेंट क्यों नहीं कर रहे, गिरा दो, मोबाइल नहीं साइलेंट हो रहा है, बटन दबाओ ना। लाख तुमका पता है, बटन नहीं काम करती, तो ऊपर से ऑप्शन नहीं आता क्या उसको साइलेंट करने का, ऊपर से नहीं टच करना पड़ेगा, रुक रुक चलो नहीं बोलेगा सब मैं
जैसे सब मतलब घर में तुम खाना सब बनाते हो दो तरीके से बना सकते हो। या तो क्या करो, पहले सारे सामान इकट्ठा कर लो, ठीक है, जो नमक लगेगा, मिर्च लगेगा, जितने सारे आइटम लगेंगे सबको इकट्ठा कर लो, एक तरफ रख लो, फिर जो जहाँ तक पड़ेगा उसको डालते जाओ उसी में। दूसरा क्या है, सब डिब्बे में अलग अलग रखा हुआ है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम हाथ से उठा लेंगे उसको। तो तरीका ये है ना, तो हमने तुमको दोनों तरीका बताया है। या तो क्या करो, पहले तुम इकट्ठा कर लो, अगर तुमको वो तरीका डायरेक्टली अगर तुमको नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हो उसमें, तो वो जरूरी नहीं कि वही तरीके से करो। पहले क्या करो, तुम आकर के यहाँ पर सब कुछ पहले इकट्ठा कर लो, ग्रुप बनाना है तो पहले ग्रुप बना लो, आइटम बनाना है तो पहले आइटम बना लो, यूनिट बना लो, यूनिट बना लो, जीएसटी क्लासिफिकेशन बना लो, लेजर बना लो, फिर जाके एंट्री करो जाके वाउचर में। वो तरीके तुम फॉलो कर सकते हो, बट उसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि वो लॉन्ग मेथड है। अगर बीच में मान लो तुमको वहीं पे तुमको वो चीज की आवश्यकता पड़ गई और तुम्हारा पहले से लेजर या कुछ नहीं बना है, तो फिर बैक आओगे पूरा बनाने के लिए। Yes. जब पूरा बैक आओगे बनाने के लिए, तुम्हारा उधर पूरा कट जाएगा, उतना काम करोगे फिर टाइम जाएगा। जस्ट तुम्हारा जो काम 1 मिनट का होता है, कम से कम 10 मिनट का जाएगा तुम्हारा काम। तो ये काम तुमसे बचने तुम क्या बताया था कि जहाँ तो जरूरत पड़ेगी भाई, जहाँ मुझे नमक डाला है वहाँ नमक निकाल डाल दूंगा, वहीं पे काम खत्म। जहाँ मिर्च की आवश्यकता होगी वहाँ मिर्च डालूंगा उठा के आपको। तो यहाँ पे मुझे जब डायरेक्टली जाके बनाएंगे तो क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ मुझे ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी मैं ग्रुप बना लूंगा, जहाँ मुझे यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी यूनिट बना लूंगा, जहाँ लेजर की आवश्यकता पड़ेगी लेजर, आइटम की आवश्यकता पड़ेगी आइटम, जहाँ तो जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जरूरत यहाँ मांग क्या रहा है, तुम यही में कल पूछो जाते हो कि यह मांग क्या रहा है। अब कई लोगों को उसमें कल देख रहे हैं, कल परसों 2-3 से देख रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है, मापना होता है उसमें। जैसे पीस है, पीसेस का शॉर्ट नेम डालो, यहाँ पे फॉर्मल नेम पे क्या करोगे, शॉर्ट नेम डालोगे, सॉरी सिंबल में शॉर्ट नेम डालोगे और फॉर्मल नेम पूरा नाम डालोगे उसको वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई देख रहा हूँ वहाँ ग्रुप का नाम छपा है वहाँ पे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या पड़ेगा यहाँ पे। अरे उसका मतलब समझो ना क्या कह रहा है वहाँ पर। ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये लास्ट टाइम है, ये तुम आज कर लेना, कल इसका आगे पूरा प्रैक्टिकल प्लान कर लेना, परसों से चलेगा तुम्हारा पेरोल मैनेजमेंट, वो इससे भयानक नहीं जाएगा। तो अगर ये तुमको नहीं समझा तो वो तो बिल्कुल नहीं समझने वाला है, ध्यान रखना, इसको ध्यान समझ लेना। चीजों को जहाँ अभी डाउट हो अभी पूछ लेना, बता दे रहा हूँ, अब तक फिर वहां तुम्हें बताने वाला नहीं, निकल पूछ लेना। तो मुझे खुश रहो चाहे नाराज, मुझे से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले जाओ यहाँ पे वाउचर पे, भाई परचेज करना है कोई आइटम तो वहां जाओगे F9 पे। F9 क्या है, जो क्या परचेज करने के लिए होता है, चाहे कैश में परचेज करो, क्रेडिट पे परचेज करो, कोई डिपेंड नहीं करता, परचेज करो कहाँ आओगे, परचेज वाउचर पे जाओगे। इससे पहले एक तुम्हारे पास ये ऑप्शन आ रहा था, ये वाला, ये परचेज लेजर आ रहा है। परचेज लेजर का ऑप्शन तब यहाँ पे रखना है जब तुम्हारे पास एक ही आइटम हो, बताया ना अभी। अगर तुम्हारे पास एक ही आइटम है सिर्फ, और उस पर मान लो 18% अप्लीकेबल हो रहा है, सिर्फ 18% अप्लीकेबल हो रहा है, तो उस केस में तुमको परचेज लेजर यहाँ पे रख के काम कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे बिजनेस में 5% पे भी सामान है, 18 में भी है, 28 में भी है, 40 में भी है, सब तरह के जीएसटी क्रेडिट अलग तुम्हारे पास है, तो तुम परचेज लेजर यहाँ नहीं रखोगे, यहाँ से क्या करोगे, इसको हटाओगे। तो यहाँ पे हटाने के लिए क्या करते हो, इसको F12 प्रेस करोगे। जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इस ऑप्शन क्या कर लोगे, नो कर लोगे। जब इसे नो कर लोगे तुम्हारा परचेज लेजर यहाँ से हट जाएगा, तुमको हटाना है यहाँ से हट जाएगा, बस ऐसे ही रखना है तुमको। सर हम लोग के पास तो ये ऑप्शन नहीं आता इसके लिए, बाई चांस काम लोग आ रहा एक है, आइटम तो बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। अगर एक ही मान लो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 18% राट सामान आता है, बस कोई सामान आता ही नहीं है, 5 पे आता है, 0 पे तो कोई नहीं आता, तुम परचेज लेजर करके यहाँ पे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम है, जो कैलकुलेट होगा वही रेट से कैलकुलेट होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास आइटम अलग अलग है तो यहाँ पर तुमने एक बार डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे 18% है, तो सब सारे आइटमों पे 18% तुम्हारा एप्लीकेबल होगा। अब मुझे करना क्या है, आइटम बाई आइटम लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, जब यहाँ पे तुमसे बाद में पूछेगा कि इस रेट पे, इस आइटम पे कितना परसेंटेज एप्लीकेबल है, उसी हिसाब से लेजर उसको सिलेक्ट कर लूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछता है, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब होता है जहाँ तुम सामान परचेज कर रहे हो, एक इनवॉइस रेज करेगा, तुमको इनवॉइस देगा, तो इनवॉइस नंबर वहाँ पड़ी होती है, उस दिन दिखाया था। जब इनवॉइस नंबर पड़ी होगी तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ खुद डाल देना। फिलहाल अभी हमारे पास नहीं तो छोड़ो, यहाँ पे मानो कुछ भी डाल 56 डाल दिया, डेट अभी चेंज करेंगे, छोड़ो इसको।
पार्टी अकाउंट नाम क्या पूछ रहा है, मतलब जिससे सामान तुम खरीदना चाहते हो। भाई जिससे सामान तुम खरीदोगे, जिस सप्लायर सामान तुम परचेज करोगे तो वो उसका नाम डालोगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, लेजर। क्या बनेगा इसका, लेजर बनेगा। तो क्या प्रेस करोगे यहाँ पे, Alt+C। अगर यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो यही बना लो, नहीं तो तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा, तुम बैक करो पहले, यहाँ पे जाओ, पहले यहाँ पे क्रिएट पे, फिर लेजर पे जाओ, यहाँ बना हुआ करके काम। बट लंबा बना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा तुम्हारे पास। तुम्हारे पास ऑप्शन वही है, जस्ट यहीं पे रहो, पूछ रहा है Alt+C कर दो, काम होगा तुरंत, यहाँ बन जाएगा। डाल दो किसी का नाम डाल दो, जैसे मान लो यहाँ पे उमेश ट्रेडर्स करके डाल दो, यहाँ पे पड़ गया यहाँ पे ना। इससे तुम सामान परचेज कर रहे हो, जिस सप्लायर से सामान परचेज करते हैं उसका अंडर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स। और कितनी बार तुम लोगों को बताया है कि अगर इसका बैलेंस बिल बाय बिल अगर मेंटेन करना है, जिससे पहले वाला प्रैक्टिकल बताया था, तो इस ऑप्शन को क्या करोगे, याद करोगे। नहीं करना है तो इसे नो कर दोगे। बताया था ना कि उधार दे जाएगा, फिर कैश देके जाएगा, सब मेंटेन अगर उसका करना है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो उसको याद रखोगे। नहीं करना है तो इसको चुपचाप नो कर दोगे। बाकी जो भी उमेश जहां का है, जहां कंपनी है, उसका पूरा एड्रेस, जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट, पूरा पिन कोड, उसका पैन नंबर, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कौन सा उसमें ले रखा है, रेगुलर है, कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड है, जो है उसके साथ पूरा यहाँ पर डाल लेना। उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे उस आगे फिल कर देना। ठीक, यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है तुमसे, रिसिप्ट नोट क्या है उसका, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन क्या था, डिस्पैच फ्लो किसके द्वारा आया है, सामान ट्रक के द्वारा आया है, कैसे आया है, कैरियर नेम क्या है, एजेंट नेम क्या है, बिल नंबर क्या है, लॉरी नंबर क्या है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, वो सब अपना डिटेल डाल के कर सकते हो। नहीं है छोड़ दो। यहाँ पे वही चीज तुमसे रिपीट कर रहा है, सप्लायर कौन है, उमेश ट्रेडर्स है, कहाँ का है, स्टेट कंट्री सब कुछ वहाँ पूछ रहा है, उसका डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, सेव कर दो इसको। और सा यहाँ पर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या बना होगा यहाँ पे, अब बहुत लोग देखते हैं यहाँ पे आइटम जो ग्रुप बनाने बैठ जाता है, यहाँ पे जहाँ ग्रुप बनाना होता है वहाँ आइटम बनाने लग जाते हो। तुम्हें ग्रुप और आइटम में ही नहीं क्लियर है क्या ग्रुप क्या होता है, आइटम क्या होता है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, उसके अंदर चीजें आने वाली। जैसे मोबाइल है, मोबाइल तुम्हारा क्या होता है, ग्रुप हो जाएगा। अब उसके अंदर तुम्हें डिफाइन करना है कि ओप्पो का अलग रखना है, वीवो का अलग रखना है, सैमसंग का अलग रखना है, तो तीनों में तुम्हारे क्या बनेंगे, ग्रुप ही बनेंगे। अब सैमसंग के अंदर तुम्हारे आइटम अलग अलग है, जैसे S23, S24, S25 इस तरह के हैं, तो ये तुम्हारे क्या बनेंगे, आइटम। बाकी ओप्पो, वीवो, सैमसंग क्या बनेंगे, ग्रुप। अब मोबाइल में क्या बनेगा, ग्रुप। तो यहाँ पे से कोई आइटम ले लो जो तुम्हें बनाना है, यहाँ पे जाओगे, जैसे मान लो तुमको वाला पेडिकल को दिखाना है ना आज, तो यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे मेडिसिन वाला आज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो पैरासीटामोल का कोई एक ले लो एग्जाम्पल, ये आ जाएगा। भाई सबसे पहले दवा किसका बना रहे हैं, पैरासीटामोल का बना रहे हैं। उस पर रेट एप्लीकेबल कितना है, जीएसटी रेट 5% है, पहले 12 था, अब क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। तो पैरासीटामोल यहाँ डालेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे, आइटम बनाएंगे, यहाँ भी कर देंगे, पैरासीटामोल हो जाएगा। पैरासीटामोल क्या है, आइटम, ग्रुप नहीं है। यहाँ पे क्या डालोगे, 5%, कितने मिल रहा है, 5% मिल रहा है, नीचे आओ। अब अगर इसका ग्रुप तुम्हें डिफाइन करना है, अगर तुम्हें इसका ग्रुप डिफाइन करना है कि इसका ग्रुप तुम्हें कोई बनाना है, मान लो कि ये मेडिसिन आइटम है, जैसे मान लो तुम्हारे पास मेडिसिन आइटम बेचते हो और कोई आइटम बेचते हो, तो उसके हिसाब तुम यहाँ पे इसका ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। या अगर सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दवा का ही मेडिकल स्टोर ही है, तो उस केस में तुम यहाँ पे डिफाइन करो या ना करो, तो मेडिसिन आइटम सभी तो है वहाँ पे, सभी मेडिसिन आइटम है वहाँ पे। अगर तुम्हारे पास कई सारे आइटम बेचते हो, जैसे कोई लोग बेचते हैं कि दुकान में मतलब दवाइयाँ भी रखे रहते हैं और साथ दूसरे आइटम भी रखे रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो जिस ग्रुप में जाएगा, जिस नेचर को उसको डाल देना है। यार मालूम से मेडिकल स्टोर है, यहाँ बनाना चाहो ग्रुप तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। यार हम क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा Alt+C प्रेस करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेडिसिन आइटम मान लो यहाँ डाल देंगे, ये मेडिसिन आइटम है, ठीक। अंडर का रहेगा, प्राइमरी हो जाएगा। अब फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर तुमने यहाँ पे जीएसटी रेट और एचएसएन कोड जहाँ तुमने डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी मेडिसिन आइटम पे जितने जो भी इसके अंदर डालोगे, सब रेट वही एचएसएन कोड अप्लीकेबल होगा, लेकिन हर दवा का एचएसएन कोड अलग होगा, हर उसका रेट अलग होगा। जीएसटी रेट कभी कभी अलग भी हो सकता है, किसी में 18% लगता है, किसी में 5 लगता है, तो तुम यहाँ पे ग्रुप वाइज से डिफाइन नहीं करोगे, यहाँ पे एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप ही रखोगे, यहाँ पे कोई चीज रखोगे, कुछ नहीं करना है, सेव कर देना इसको।
तुम्हारा अंडर क्या बन गया, मतलब ग्रुप तुम्हारा क्या बन गया, मेडिसिन आइटम। इसके बाद मुझसे क्या पूछ रहा है, यूनिट। यूनिट तुमसे बनाने के लिए पूछ रहा है, यूनिट नहीं है तो तुमको दवा कहाँ मिलती है, किलो में मिलती है क्या, 1 किलो दवा दे दो, 2 किलो दवा दे दो, उसमें मिलेगी, पीसेस मिलेगी, पीस मिलेगी या पैकेट मिलेगी। तो हम मान लो किस पैकेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, प्लस सी। पैकेट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ डालना होता है, कोई भी यूनिट है उसका शॉर्ट फॉर्म सिंबल में पड़ेगा। जैसे किलोग्राम में तो शॉर्ट क्या होगा, केजीएस, पीस में क्या पड़ेगा, पीसीएस, पैकेट है तो शॉर्ट में क्या पड़ेगा, पैक, दर्जन तो क्या पड़ेगा, डीजीएल, ठीक है, लीटर तो एलटीआर, उसका शॉर्ट नाम पड़ेगा, 2-3 लेटर लेने होते हैं उसके। यहाँ पे फॉर्मल नेम में क्या हो जाएगा, पूरा नाम उसका हो जाएगा, इसका पूरा नाम डाल दो यहाँ पे, पैकेट्स, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट क्वांटिटी कोड। ये यूनिट क्वांटिटी कोड कहाँ से लिया गया है, जीएसटी के उसमें वेबसाइट से लिया गया है। ये इतने वहां पे यूनिट क्वांटिटी कोड जो है पहले से वहां पे डिफाइन कर दिए गए हैं, इसी यही वाले वहां पे जीएसटी कोड मिलेगा, बाकी इससे इसके अलावा अदर कोई नहीं मिलेगा वहां पे। तुम यहाँ पे पैकेट तुम्हें यहाँ मिल रहा है, यहाँ पैकेट डाल दो, यहाँ पे पैक और पैक्स मिला हुआ है यहाँ पे, तुमको डाल दो उसको यहाँ पे। पैकेट में क्या होता है, तुमको वैसे एक पैकेट दवा या 2 पैकेट दवा चाहो तो उस तरह बेच सकते हो, या कभी कभी कह सकते हो कि एक पैकेट में 10 पीस गोली मिलती है, ठीक है। तो एक चीज और सीखना है, तुम सीख सकते हो, नहीं तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ चला सकता है तुम्हारे यहाँ पे। देखो जैसे मान लो, बट छोड़ दो, कंफ्यूज है, पता है, पैकेट से रखो यहाँ पे, इसे सेव कर दो, हो गया यहाँ पे। अब जैसे क्योंकि दवा है, दवा का मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसकी पड़ती है, इसकी एक्सपायरी डेट पड़ती है, ठीक है, और इसका बैच नंबर पड़ता है, कौन सा बैच नंबर पे दवा बनी थी। बैच नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे तुम ये बैच टाइमिंग पे आते हो काम पढ़ने के लिए, तो एक बैच टाइमिंग है 8:30 से 9:30, वो बैच टाइमिंग है। तो ये जहाँ दवा फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में बनती है वहाँ पे बैच चलते हैं, ये दवा कौन से बैच नंबर बनी थी। तो अगर उस दवा में कोई दिक्कत होगी तो उस बैच नंबर का जो मैनेजर रहा होगा उसको पकड़ा जाएगा, इसलिए बैच नंबर डालना जरूरी होता है, और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना जरूरी होता है इसका। तो जहाँ पे अगर तुम्हारे पास वो आइटम यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ डालने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रेस करोगे, F11। ये सेट स्टैंडर्ड रेट के लिए प्रेस करोगे F12, बट बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के लिए क्या प्रेस करोगे, F11 प्रेस करोगे। और इसके पहले जो ये ऑप्शन है इसको कर लोगे यस, ये दोनों ऑप्शन जब कर लोगे यस, तुम्हारे पास यहाँ पे आओगे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे, नीचे इन्वेंट्री भी लिखा हुआ है यहाँ पे पहला ऑप्शन। इसके बाद ये ऑप्शन है हमारा इनेबल बैचेस, इसको यस करो। फिर पूछ रहा है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, यस, इन दोनों ऑप्शन क्या कर लोगे यहाँ पे, यस कर लोगे। यस करने के बाद क्या करो, यहाँ पे सेव कर दो। आ गया तुम्हारे पास मेंटेन बैचेस का, बैक करो, इसको यस करो, इसको भी यस करो, इसको भी यस करो। मतलब हम उसका बैच नंबर भी डालना चाहते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालना चाहते हैं, और उसका एक्सपायरी डेट भी डालना चाहते हैं। अब उसका रेट भी डिफाइन करना है कि यहाँ हमें मान लो जो हमको खरीद पड़ रही है वो मान लो 10 रुपए पैकेट हमको खरीद पड़ रही है, बेचना है मुझे इसे 12 रुपए पैकेट बेचना है, इसको ये डाल दो यहाँ पर, सेव कर दो इसको। अब इसका एडिशन कोड क्या है, यहाँ अब आइटम में उसको डिफाइन कर दो कि यहाँ पे इसका आइटम, इसका एडिशन कोड क्या है इस आइटम का। मान लो पैरासिटामोल का तुम्हारे पास यहाँ पे एडिशन कोड क्या है, 29 30। कंट्रोल सी कर लो, इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे आकर के, बता दो ये क्या है, मेडिसिन है या जो भी दवा बनाना चाहते हो, डिस्क्राइब कर दो उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। ये हो गया। इसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है इस पे, 5% टैक्स लग रहा है, यही बता दो उसको। ड्यूटी मतलब में क्या होता है, वही टैक्स होता है, ये भी 5% लग रहा है, ये भी पे वही चीज होता है यहाँ पे, सेव कर दो इसका, ठीक है। अब डालो यहाँ पे पैरासिटामोल। अब जैसे तुम यहाँ पे न्यू नंबर वाले में जब इंटर करोगे तो ये तुमसे बैच नंबर पूछ रहा है, बैच नंबर या लॉट नंबर। बैच नंबर क्या होता है, जिस बैच में दवा ये बनी है। तुम्हारे पास अगर पहले से बैच नंबर भी है नहीं है, तुम्हें उस दवा को देख के डालना पड़ेगा, उसमें लिखा होता है कि बैच नंबर कितना है। तो बैच नंबर जब वहाँ पे इंटर करोगे, मतलब ऐसे यहाँ पे इंटर करोगे तो नहीं लेगा, ठीक है, वो लेगा नहीं ऐसे। पहले क्या करोगे, तुम यहाँ पर इंटर करोगे न्यू नंबर पे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, उस बैच नंबर डाल दोगे, जो भी बैच नंबर उसका रहा है डाल दोगे यहाँ पे, इंटर कर दो यहाँ पे।
तुमसे यहाँ पे बेस नंबर यहाँ लिख दिया पहले, ठीक। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी तुम परचेज कर रहे हो, जो तुम यहाँ अभी तक डालते थे अब वो तुमसे यही पूछ लेगा। तो यहाँ डाल दोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यहाँ डाल दो कि मान लो हम 100 पैकेट जो है पैरासीटामोल परचेज कर रहे हैं, इंटर करोगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले तुम पहले डिफाइन कर चुके हो। खरीद अमाउंट कितने पड़ रहे हैं, 10 रुपए की, बेचना कितने का है, 12 रुपए का, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। पर फिर भी अगर रेट कम जो है तुम्हारा हो जाता है दवा का, तो यही से उसको चेंज भी कर सकते हो। जरूरत है कि पहले हम बता दिए वही रेट से हम खरीदेंगे बस। अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, या फिर 12 मिला तो 12 रेट डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंटर करो। अब तुमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दो, किस डेट को दवा बनाई गई थी। यहाँ डेट लेकर नहीं, इसलिए हम डेट डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा मोड है, स्पेशल मोड है, स्पेशल मोड में डेट यहाँ पे लेता नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको भी यहाँ पे सिखाई नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ा है उसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तुम जब रियल लाइफ में काम करोगे तो वहाँ पे साइड डेट सपोर्ट करेगा। जो दवा जिस डेट को बनेगी उस डेट तुमको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले डेट पे डालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इंटर करोगे यहाँ पे। एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो एक्सपायरी डेट मान लो 1 या 2 या 31 से लेकर, तो मान लो 31 में बदल दे रहे हैं, 31 मई 2026 डाल दे रहे हैं कि 1 साल के बाद मान लो एक्सपायर हो जाएगी। इंटर कर दो यहाँ पे। अब यहाँ फिर से न्यू नंबर मत कर देना, क्या करोगे यहाँ पे, एंड ऑफ लिस्ट इंटर कर दोगे। यहाँ पे जब आ जाओगे इंटर करोगे तो तुम्हारे पास रेट सब कुछ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, इंटर करोगे। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि जो तुम ये दवा खरीद रहे हो किस रेट पे खरीद रहे हो, परचेस है 18 पे खरीद रहे हो कि 12 पे कि 5 पे कि 0 पे कि 28 पे कि 40 पे, किस पे खरीद रहे हो, 5 पे खरीद रहे हो। तो परचेस एट रेट 5% यहाँ पे क्या बना लो, कैसे बना लो, कैसे बनाओगे, +C बनाओ यहाँ पे, परचेस एट रेट 5%, अंडर क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है एक्चुअल डेट्स पे। यहाँ पर कुछ लोग जीएसटी कर देते हैं, यहाँ पर कुछ मत करना, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पर एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, जैसे वैसे रहेगा। मतलब सिर्फ लास्ट में तुमको आना है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, बाकी इसके ऊपर जो भी पूछ रहा है यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे रहेगा उसको, ठीक है। मतलब यहाँ परचेस अकाउंट डालना है, जो भी रेट है अंडर परचेस अकाउंट सेलेक्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करना, जैसे वो बता रहा है वैसे इंटर करके चले जाना नीचे। सिर्फ कहाँ आना है, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स पे आना है। यहाँ पे कहाँ आना है तुमको, सबसे नीचे यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, इंटर कर दो यहाँ पे। अब क्लासिफिकेशन तुमने अभी बनाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, चाहे इंटर कर दोगे तो भी खुल जाएगा, चाहे +C प्रेस कर दोगे तब भी खुल जाएगा। तो +C प्रेस किया, आ गया। अब लिखोगे यहाँ पे जीएसटी एट द रेट 5%, 5% खरीद रहे हो तुम। यहाँ पे यहाँ पर एचएसएन कोड डिफाइन नहीं करोगे, क्योंकि एचएसएन कोड हमने आइटम बाय आइटम डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ तुम डिफाइन नहीं करोगे उसका, यहाँ पे एचएसएन कोड उसका डालना शुरू करोगे, नहीं यहाँ नहीं डालोगे उसका, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे। हाँ, पर यहाँ ये जरूर बता दोगे कि इसमें मतलब इसमें जो सिलेक्ट किया जाएगा इस आइटम में, उस पर कितना % टैक्स कैलकुलेट होगा, वो 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे 5%, सेव करा दो इसको, गुड्स सेव करा दो, हो गया, क्लियर है ये। मान लो कोई दूसरा और कोई नाम है किसी को, क्या नाम पूछा था किसी को, क्या एसी लॉक, एसी लॉक की स्पेलिंग बताओ, ये है, यस सही है। यहाँ पे जाओ, एसी लॉक ले लो, यहाँ पे Ctrl+C लो, यही भी आइटम आ रहा है तो भी क्या करोगे, +C, Ctrl+V, कितने पे मिल रहा है तुमको, सर रेट नहीं क्या, of 150 generally falls under section code A specific to dress like this and typically attracted GST rate 12% through some essential medicines 5%। पर 12% वाला खत्म हो चुका है ना, ध्यान रखना। पहले तुम्हारे GST के टैक्स रेट थे 0 था, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था,
ठीक। लेकिन 22 सितंबर 2025 से जीएसटी रेट चेंज हो चुके हैं, जिसमें से 28 वाला और 12 वाले को हटा दिया गया। क्या बचा है तुम्हारे पास? 18, 5 और 0 ये बचा था। अब इसके दर पे एक नया और ऐड कर दिया गया है 40% वाला। तो इस समय कौन सा रेट तुम्हारे पास चालू है? 0, 5, 18, 40। ठीक है। बट अगर किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा होगा 22 सितंबर से पहले वाला, तो वो उसी रेट से भी बेचेगा सामान। जैसे जो 12 पे खरीदा था वो 12 पे ही बेचेगा। ठीक है, जो पुराना किसी के पास पड़ा था। ठीक है, तो मान लो इस समय कर सकते हो कि तुम्हारे पास जीएसटी रेट कई सारे हैं, 0 भी है, 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है और 40 भी है। कैसे लग रहा है यहाँ पे तुमने? मान लो कितने परसेंट पे? 12% पे डालो, यहाँ 12% लगाओ। मेडिसिन आइटम है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ मेडिसिन आइटम में अगर HSN कोड और जीएसटी रेट वही बता दिया होगा अगर, तो अब मैं एसी लॉक को 12% आ रहा है, तो किस पे कैलकुलेट करता वो? 5 पे ही करता। इसीलिए हम वहाँ पे मेडिसिन आइटम पे डिफाइन नहीं किया गया था इसको, हम आइटम बाई आइटम डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए देखो यहाँ पे हमने कहाँ डाला था? मैंने रखना है यहाँ पे। अगर यहाँ डाल दिए होते तो अब मेडिसिन आइटम के अंदर जो भी डालते सब वही रेट लेता जो यहाँ डाल दिए होते। इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप वाइज नहीं डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आएगा अंडर पे मेडिसिन आइटम। पैकेट्स में देख रहे हो, तुमसे पूछ रहा है बैच नंबर इसका डालना है, हाँ डालना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है, हाँ डालनी है। एक्सपायरी डेट डालनी है, हाँ डालनी है। स्टैंडर्ड डेट सेट करना है, हाँ करना है। मान लो तुमको ये मिल रहा है 20 रुपए पर पैकेट तुमको मिल रहा है, बेचना है तुमको 25 रुपए पर पैकेट तुमको यहाँ बेचना है, इसको डाल दो यहाँ पे। इसका सेशन कोड क्या है? अभी तुमने देखा है यहाँ पे क्या है, ये डाल दो। ये भी क्या है? मेडिसिन है, बता दो यहाँ पे। इसका सेशन कोड क्या है? स्पेशल डिटेल्स हियर टैक्सेबल 12% टैक्स लगेगा। देखो यहाँ पे 12% सेव कर दो यहाँ पे। फिर तुमसे पूछ रहा है क्या? बैच नंबर क्या है? इसका एंटर करो यहाँ पे, कुछ भी डाल दो। ये हो गया बैच नंबर। कितना पीस खरीद रहे हो? मान लो 200 पैकेट परचेज कर रहे हैं, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे करो। मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, एक्सपायरी डेट डाल दो यहाँ पे 31/7/2026। ऐसा डालना जहाँ पे 31 तारीख ले ले, जो डेट ले ले वही लेना। यहाँ पे 15/7/2026 डालोगे तो नहीं लेगा फिर वो। ठीक है, ये डेट सपोर्ट नहीं करता। एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे, यहाँ पे ये बन चुका। अब यहाँ पे क्या तुम जब जैसे यहाँ पे अब देखो, अगर जहाँ तुमसे भी पूछ रहा था ना परचेस लेजर जो हमने हटाया ऊपर यहाँ से अभी एक रुपये हटाया था, अगर तुमने वहीं पे सिर्फ 5 वाला सिलेक्ट कर लिए होते तो सभी आइटम पे क्या कितने रेट पे कैलकुलेट करता? 5 पे कैलकुलेट करता। हमको क्या करना है? अलग अलग जीएसटी रेट, मतलब हर आइटम के ऊपर अलग अलग लग रहा है जीएसटी रेट, तो इसलिए हमको वहां से हटाना पड़ेगा। अब जो जहां मांगेगा उसको वहीं तक परचेज करेंगे। हम 5 सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। क्या करोगे यहाँ पे? 8 प्लस सी प्लस करोगे, कौन सा बनाओगे? 12 वाला। देखो यहाँ पे परचेज @12%। कुछ नहीं करना, परचेज राउंड अंडर रहेगा यहाँ पे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। यहाँ पे आ जाना यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो क्या यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन 5 वाला कर सकते हो क्या? और प्लस सी प्लस करो, यहाँ पे बनाओगे GST @12%। अंडर क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, कितना टैक्सेबल? 12%। ये गुड्स हो गया। अब मान लो हम 2 आइटम परचेस कर रहे हैं, इंटर नीचे आएंगे और प्लस सी करेंगे यहाँ पे। अब किसको लेकर बनाएंगे? CGST और SGST। देखिए यहाँ पे CGST, यहाँ पे आएंगे, अंडर क्या रहेगा इसका? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब यहाँ मत कर देना कि परचेस CGST @18% 12%, क्योंकि तुम कभी कभी बहुत पागलपन काम करते हो, गधापन काम करते हो। अब ये बताओ, यहाँ पे 5% है, यहाँ पर 12% है, 80 GST में 5% लगाओगे तो क्या मतलब उसका निकलेगा? जो इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहे थे, मतलब सडनली यहाँ पे आके 5% लगा दो तो इसका मतलब दोनों आइटम पे 5% लगा GST रेट। तो यहाँ पे क्या करोगे? CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST ना तो CGST रहेगा। और यहाँ पे परसेंटेज आप तब से मत डाल देना यहाँ पे 18%, 20%, 50%। अरे हम पहले ही बता चुके हैं कितना परसेंट उसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मत डाल देगा उसको।
यहाँ डाल दोगे तो इसका मतलब दोनों आइटम उतना ही कैलकुलेट करोगे, तो क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा ये करना क्या चाहते हो तुम आइटम में भी लगा चुके हो, क्लासिफिकेशन भी बना चुके हो, यहाँ भी बना चुके हो, करना क्या चाहते हो, कंफ्यूज हो जाएगा, कैलकुलेट ही नहीं करेगा पहली बात तो। ठीक है, तो यहाँ जीएसटी रेट मत डालना, नॉट एप्लीकेबल। आगे तुम्हारा टैक्स, यहाँ पे ये वापस एस जीएसटी लगाओगे प्लस सी एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, जीएसटी या यूटी जीएसटी सेव कर दो यहाँ पे। आगे तुम्हारा टैक्स यहाँ पे सेव कर दो, परचेज कर लिया तुमने। जो जीएसटी आप बता रहे थे वो कब लगा? अदर स्टेट्स। यार अगर रात में सामान खरीदोगे या बेचोगे तब लगाओगे ना, तो तुम उत्तर कैसे खरीद जाओगे? जैसे कृष्णा उमेश नाम था ना वो स्टेटस, इससे अगर इसका जो स्टेट था चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता, आईजीएसटी वहाँ पे लगता। क्या लगा गया था कल परसों वाले में, ये आ गया समझ में। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब चलते हैं आइटम बेचने के लिए, जाओगे वाउचर पे, एफेड पे, किसको बेचना है सामान, उसका नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जो भी है, मान लो डालते हैं हम रघु सिंह, क्या डाल दिया, एंटर क्या हो जाएगा इसका, सिंडिकेटर्स, नो रहेगा ऑप्शन के यहाँ पे। अब इसका जो अब यहाँ पे अगर सीखे आप सीख सकते हो, देखो अब जैसे मान लो जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड का है, उसका एक्शन कोड दूसरा है, उसका सब कुछ यहाँ दूसरा डाल देंगे, सेव कर देंगे, कर दिया यहाँ पे। खरीदने समय लगाया सीजीएसटी और एसजीएसटी, बेचते समय क्या लगेगा, आईजीएसटी, देखना हो गया। यहाँ पे आज थोड़ा सा वो हमारा एडजस्टमेंट भी आएगी इसकी वजह से, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा तुमको भी, ठीक है, तो देखना। अब जैसे यहाँ पे जाओगे, कौन सा आइटम तुम बेचना चाहते हो, पैरासीटामोल पूरा बेच दो। अब यहाँ जैसे इंटर करोगे तो तुमसे यहाँ पे न्यू नंबर में टाइप करोगे, परचेज करते समय बस न्यू नंबर टाइप किया जाएगा, बेचते समय वही जो पहले वाला था उसी को तुम यहाँ डालोगे, ठीक है, उसी सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो याद आएगा, खुद ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे पूरा पूरा बेच लो, यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक ले लेते हैं, यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे 12 रुपए के हिसाब से रेट लिया है ना, ले लिया रेट ऑटोमेटिक। यहाँ पे बनाओगे क्या, सेल्स @ 5%, अंदर क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे नीचे आना यूजेस क्लासिफिकेशन 5 बना चुके हो, 5 वाला सेलेक्ट कर लो, गुड्स हो चुका। अब कौन सा बेचना है तुमको, 12% वाला, जाओ यहाँ पे वही इसका पुराना वाला पड़ा बैच नंबर, वही सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे कितना था, 200, लाओ यहाँ पे डेटा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर ये कर दो, इंडॉप लिस्ट, नीचे आओगे सेल्स बनाना पड़ेगा, सेल्स @ 12%, कुछ नहीं रहेगा नीचे, यहाँ पे आना है क्लासिफिकेशन 12%, गुड्स हो गया। अब सीजीएसटी लगाओ, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमने करा है, उसका तो क्या लगेगा यहाँ पे, आईजीएसटी, और प्लस सी प्रेस करोगे, आईजीएसटी @ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आईजीएसटी टैक्स हो गया 660 रंगा। अब देखोगे तो स्टॉक समझ तुम्हारे पास कुछ नहीं बची होगी, खत्म पूरा चला गया होगा। बट अब बैलेंस शीट समझो, बैलेंस शीट में क्या है, देखो जब तुमने सामान परचेज किया था, सिंडिकेटर्स कौन था, वो स्टेटस 5530 रुपए उसको देना है, लायबिलिटी तुम्हारे पास है। और तुमने अभी किसको सामान बेचा है, रघु सिंह को, कितने का, 6860 का, इतना पैसा तुमको क्या करना है, लेना है। तो जाओ पहले पैसा रिसीव कर लो, रिसीप्ट वाउचर, डेट में क्या होगा, रघु सिंह, कितना लेना है, 6860 आ गया, कैश में ले लो, खत्म काम। अब यहाँ पे जाओगे करेंट एसेट्स में, तो डेटर्स में काम खत्म इसका, कैश में आ गया हमारे पास पैसा 6860। अब क्या काम करो, जिससे सामान खरीदा उसको पैसा पेमेंट कर दो, कितना इसको पेमेंट करना है, 5530, चलो इसको पेमेंट कर दो। क्या नाम था इसका, पेमेंट वाउचर चले जाओ, उमेश ट्रेडर्स, कितना देना है इसको, 5530 देना है, नहीं हो गया इसका रेट, कैश पेमेंट कर दो। जिससे पैसा लेना था ले लिया, जिसको पेमेंट देना था दे दिया। बट अभी ये तुम हमारे पास लायबिलिटी और बची है, किसकी, टैक्स वाली। यहाँ जाओगे कैरेंट लायबिलिटीज, अब पर यहाँ में कंफ्यूजन होगी, ध्यान देना।
जब तुमने सामान खरीदा था, तुमने कौन सा टैक्स पे किया था? CGST और SGST। लेकिन जब तुमने आउटपुट दिया है, से बेचा, तुम्हारा क्या लगा वहां पे? IGST। तो क्या करोगे यहाँ पे? दोनों को एडजस्ट करोगे। मतलब जितना इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स हमारे पास कितना है? 265। आउटपुट कितना है? 660। तो CGST और SGST को पहले से क्या करोगे? एडजस्ट करा दोगे। कहाँ से एडजस्ट करोगे? इसको वाउचर पे जाओ, ये एडिशनल मतलब एडवांस चीज है, तो थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा। और ध्यान देना इस पे F7 पे जाओगे, ध्यान देना कि मेरे पास इनपुट में कितना है टैक्स? 265 CGST और SGST। लेकिन एडजस्टमेंट से किससे कराना है मुझे? पे क्या करना है मुझे? 660 रुपए पे करना है। किसको? IGST वाले को। तो पहले यहाँ पे IGST सेलेक्ट कर लो, ठीक। इसको 660 पूरा कर दो यहाँ पे, इसको नील करा दो। नील हो गया यहाँ पे। क्रेडिट पे आओगे, यहाँ पे पहले बता दो कि जो पहले हमने खरीदते समय टैक्स CGST पे किया था, पहले उससे इसको करा दो। ये करा दो। कितना था इसका? 265। ज्यादा मत डाल देना, अगर ज्यादा डाल दोगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको भी नील करना है हमें। नील हो गया ये, याद रखना पड़ेगा कितना था पहले CGST। फिर क्रेडिट में आ जाओगे, फिर किससे पे कराओगे? SGST से पे करा दो। कितना हो जाएगा? 265 इससे पे करा दो। 265 इससे पे कराया। अब बचा कितना तुम्हारे पास? कैश। अब जो बचा होगा किससे पे किया जाएगा? कैश से। क्रेडिट करो यहाँ पे कैश। कितना? 130 रुपए। अब बात को समझना, यहीं पे लॉजिक है। ये देखो, जब तुमने परचेज किया था, सामान इनपुट कराया था, जब तुमने इनपुट किया था, इनपुट तुम्हारे पास दो टैक्स थे, एक CGST था, एक SGST था। कितना था इसका? ये 265 रुपए था, ये कितना था? 265 रुपए। टोटल कितना हो गया? 0 6 6 12 2 5, कितना था? 520 था, ठीक। फिर जब तुमने 30 होगा शायद। कितना ये 530 हो गया। फिर तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे? आउटपुट। आउटपुट में तुम्हारे पास क्या है? IGST कितना है? 660 है। तुम्हारे पास ये इनपुट है, ये तुम्हारे पास क्या है? आउटपुट है। हमने क्या बताया था कि आउटपुट में से माइनस क्या करना है? इनपुट क्या है? तो 530 में 660 माइनस करो, कितना बचेगा? 130। तुमको टैक्स कितना पे करना है? जेब से 130 रुपए। बाकी यहाँ से एडजस्टमेंट करो, वही तो हमने यहाँ पे किया है। IGST कितना है टोटल यहाँ पे? 660। 265 पहले पे कर दोगे, पहले उससे एडजस्ट करवा दिया हमने इसको। फिर SGST से हमने इसको एडजस्ट करवा दिया 265। 130 हमारे पास बचा है एडिशनल पैसा, वो हमें अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। उसे कहां से पे कराया हमने? कैश पे दे दिया 130 रुपया। तो IGST तुम्हारा पूरा हो गया, बिल हो गया। अगर ये तुम 130 रुपया अपने पास से नहीं पे करोगे तो क्या दिखाएगा? बैलेंस में दिखाएगा कितना पैसा तुमको भी देना है उसको, ठीक है। ये तुम्हारे जेब से जाएगा ये वाला। बाकी लोग ऊपर तुम्हें 265 मिले थे, वो इनपुट का था, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट था तुम्हारा, जो परचेज करते समय तुमने पे किया, माइनस करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तुमको वापस GST पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही सब चीज के एक्सप्लेन करवा चुके हैं पहले भी कि इनपुट में से क्या करोगे, आउटपुट को, सॉरी आउटपुट में से क्या करोगे, इनपुट को माइनस कर दोगे, और जितना टैक्स बचेगा उसको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। अब जो यहाँ पे देखो, पर हमने यहाँ पे कैश में दे दिया, पर रियल लाइफ में कैश में नहीं होता है, अकाउंट से जाता है पेमेंट, ठीक है। तो बैंक वहां पर डालना पड़ेगा। यहाँ पे जाओगे बैलेंस शीट पे, देखो तुम्हारी सारी लायबिलिटी खत्म, यहाँ से टैक्स भी पेमेंट हो गया तुम्हारा, यहाँ पे टैक्सेस भी, जिससे सामान खरीदा था उसका भी पेमेंट हो चुका है, ना कोई लेना है ना कोई देना है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, ना क्लोजिंग स्टॉक है, ना किसी से पैसा लेना है, तुम्हारे पास सिर्फ कैश पैसा कितना बचा हुआ है, 1200 कैश है 1200 रुपया। अब अभी कुछ हुआ है इसलिए तो अभी कैश पूरा प्रॉफिट में दिखाएगा 1200 रुपया। यहाँ पे आओगे
प्रॉफिट एंड लॉस पे देखो यहाँ पे हमने परचेज कितना किया था 5,000 का, बेचा कितने का 6,200। भाई 5,000 में तुम 6,200 का बेचो तो कितना प्रॉफिट हुआ? 12 मिला, 10 Yes, sir. प्रॉफिट यहाँ दिखा। अभी तो थोड़ा बहुत बाकी भी और चीज आएगा यहाँ पे। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो यहाँ हो जाता और एडजस्टमेंट बैन कर लिया तो बहुत चीज होती।